अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिमशा ख़ान। आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। तो आज हम बात करेंगे जॉन्डिस पे, क्योंकि जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ पे, इसके ट्रीटमेंट पे, और हमें इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डाइट है कि हम डाइट के थ्रू जॉन्डिस से हम कैसे बच सकते हैं, हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जब हमारे ब्लड में सीरम बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, बिलिरुबिन क्या चीज़ है? It is a very highly toxic molecule that produced when the breakdown of red blood cells and hemoprotein is taken। तो जब रेड ब्लड सेल्स और हेमोप्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो बेसिकली ये बिलिरुबिन जो एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल होता है वो प्रोड्यूस होता है। जब इसका लेवल नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो होता है वो कॉज हो जाता है। अब हाइपर बिलिरुबिनीमिया की वजह से जो है हमारी आइज़ के नीचे जो सेक्लेरा पार्ट, जो वाइटिश पार्ट होता है, वो येलो होने लग पड़ता है। येलो पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है, सिर्फ आइज़ में नहीं, हमारे यूरिन में, इसके अलावा हमारे स्किन में, बॉडी पार्ट्स में जगह जगह पे येलो डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत ही मैंने शॉर्ट डेफिनेशन करके आप लोगों को बताया है कि मेडिकली जॉन्डिस क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स पे कि किस किस चीज़ से हमें पता चल सकता है कि इस बंदे को जॉन्डिस है या नहीं है। सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो जॉन्डिस जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड जॉनिस से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है येलोनेस। तो येलोनेस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बॉडी पे येलो पिगमेंटेशन स्टार्ट हो सकती है। वो हमारी आइज़ के नीचे सेक्लेरा का जो पार्ट है, वाइटिश पार्ट, वहाँ पे भी शो हो सकती है, हमारे यूरिन में। इसके अलावा हमारी बॉडी के कहीं किसी भी जगह पे, किसी भी पार्ट पे येलो डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा फीवर, बुखार रहने लग पड़ता है, टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकावट, और हमारे लिवर की पेन। लिवर का मसला भी जो होता है वो एक्चुअली जॉन्डिस इज़ रिलेटेड टू लिवर डिजीज़। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, और जितनी भी मतलब ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिससे इंसान को पता लग सकता है कि डॉक्टर जो है वो देखते हैं कि इसको ये बीमारी है या नहीं। इसके अलावा फिर बात आ जाती है एज ग्रुप की कि किस मतलब फीमेल्स में ज़्यादा है, मेल्स में ज़्यादा है। ये किसी भी एज ग्रुप को टारगेट कर सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, प्री मैच्योर इन्फेंट्स जो होते हैं उनको भी हो सकता है। उससे हम न्यूनेटल जॉन्डिस के नाम से वो कहलाया जाता है। तो ये किसी भी एज ग्रुप को टारगेट कर सकता है। अब इससे बचा कैसे जा सके, इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? सो डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ जॉन्डिस, कि हमें डाइट में क्या लेना चाहिए, किस चीज़ से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी MNT की बात करते हैं कि हम किन चीज़ों को अवॉइड करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं या कम कर सकते हैं इस बीमारी को। तो सबसे पहले तो फ़ैट फ्री डाइट होनी चाहिए। बिल्कुल ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, फ़ास्ट फूड, जितना भी प्रोसेस्ड फूड्स होता है इस बिल्कुल बंद होगा, ये सारी चीज़ें बंद होंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले क्या सकते हैं, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितना भी हो सके इन चीज़ों का इंटेक करना चाहिए, क्योंकि लिवर से रिलेटेड डिजीज़ है और लिवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डाइजेशन में, क्योंकि बेसिकली लिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो है ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो इस वजह से हमें लिवर पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए कि वो चीज़ डाइजेस्ट ही ना कर पाए। इसकी वजह से हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। जिस तरह हम फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, और वो भी घर के बने हुए, ना कि बाहर पैक जूसेस जो होते हैं वो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए जो बाहर की हो, जिस तरह के हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, ये जितने भी मशरूबात जो बाहर के हैं, यहाँ तक कि गन्ने का रस जो होता है, बाहर का गन्ने का रस भी आप देख लें पहले कि वहाँ पे ज़्यादा वो मक्खियों वाली जगह तो नहीं है, हाइजीनिक कंडीशंस उसकी क्या है, तो तब आप वो पी सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जितना भी हम लोग मीट भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि मीट में फ़ैट कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पर ये बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त है, ये भी अवॉइड करना चाहिए। पोल्ट्री में आप देख सकते हैं कि लीन मीट, जिसमें ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त ना हो, वो अंडा भी अवॉइड करें। और इसके अलावा दूध जो होता है वो मलाई के बगैर इस्तेमाल करें। स्किम मिल्क का बहुत आसान तरीके है कि आप दूध को पहले उबाल लें, उसके बाद उसको फ्रिज में रखें, और जब मलाई ऊपर आएगी तो उसको उतार लें। उसके बाद उसको फिर से आप बॉईल करें, और बॉईल करके जो है वो फ्रिज में रखें, और अब आप देखेंगे कि मलाई बहुत कम होगी पहले की निस्बत। तो अब उसको भी आप जो है वो उतार के फिर इस्तेमाल करें, तो वो स्किम मिल्क बन जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है बाहर से, बाज़ार से लें आप,
आप घर में भी स्किम मिल्क को बना सकते हैं। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल जितना हो सके आप पानी पिएँ, ठीक है। पानी एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है। पानी में हम ग्लूकोन डी या ग्लूकोज डी उसको मिला के पी सकते हैं, उससे भी हमारा जो है लिवर बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाई हो जाएगा और पानी की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी। जितनी अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं उस लिहाज से भी पानी जो है वो एक बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लेंज़र है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक जो है आप अपनी जितनी हो सकती है मज़ीद करें। और इसके अलावा जो है लेमन वाटर, शिकंजबीन, आगे लस्सी का मौसम आ रहा है, आप लस्सी बटर मिल्क जो होता है वो जितना पियेंगे वो आपके लिए अच्छा है। ख़ास तौर पे जॉन्डिस में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जिस तरह पानी के बने हुए मशरूबात, लेकिन बाहर के नहीं, बिल्कुल भी। मैं दोबारा कह रही हूँ कि पैक जूसेस जो होते हैं, जो बाहर की बेकरी आइटम्स जितनी भी हैं वो आपने अवॉइड करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो घर का बना हुआ जितना भी हो सकता है खाना या फिर जूस वगैरह घर का इस्तेमाल करना है, बाहर का कुछ भी नहीं आप लोगों ने लेना, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रूट्स में, बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो सारे हम इंटेक कर सकते हैं। ख़ासतौर पे पपीता, इसके अलावा जो है पाइनएप्पल, ग्रेप्स, मेलन, स्ट्रॉबेरीज़ का मौसम है, आप स्ट्रॉबेरीज़ लें, उनमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। सिर्फ जो बाहर की चीज़ें हैं, जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो कि बाहर के मतलब जिस तरह के बर्गर्स और बाकी चीज़ें आती हैं फ़ास्ट फूड की, बिल्कुल मना है, वो अलाउड नहीं है इस डिज़ीज़ में, क्योंकि वो हमारे लिवर पे बहुत बुरा असर छोड़ती हैं। इसकी वजह से हमें इसके अलावा और कई बीमारियों की तरफ जो है वो हम लोग जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेकरी आइटम जो है बिल्कुल अवॉइड करें।